तो आओ, क्यों ना पहले से ही अपनी स्थिति को ऐसा बना लें कि हंसते हंसते हम सब आत्माएं वापस घर को जाएं। और पास विद ऑनर बन फिर ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाई है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाती है ना, चारों ओर आग लगी, लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे, बेपरवाह नहीं। लेकिन आपका डबल काम है, एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भगत और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? अभी वर्तमान में विश्व की सभी आत्माओं को सकाश की जरूरत है। हिम्मत चाहिए उनको, तो कौन देगा? हम निमित्त हैं ना। आओ कुछ सेकंड सारे विश्व की आत्माओं को बाबा से शक्ति लेकर, लाइट और माइट लेकर पूरे विश्व में फैलाएं। इस दुनिया की सब आत्माएं बेचारे पार्ट बजा बजा कर थक गए हैं।
सब शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, और सच्ची शांति आत्मा को शांति धाम में ही मिलनी है। फिर से रिचार्ज होकर पुनः हम सब आत्माएं अपना पार्ट बजाना शुरू करेंगे। इसलिए हमारे लिए घर जाना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चे, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन परम धाम में बाप के पास आ जाओ। आ सकते हो ना? आओ बच्चे, बाप की गोदी में समा जाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझे
भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हो। दत्ता हाँ, भाई जी आप। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी भाई जी आ रही है। ठीक है, ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे ब्राह्मण जीवन में विधि का महत्व बताया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विधि से ही सिद्धि हमें प्राप्त होती है, और सिद्धि का संबंध हमारे शक्तिशाली स्थिति के साथ है। इसलिए बाबा ने आज लौकिक रिद्धि सिद्धि वालों को भी याद किया है। हम सभी ने सुना होगा कि ऐसे ऐसे सिद्धि पुरुष दुनिया में हैं जो चलती ट्रेन को रोकते हैं, बारिश तूफान को रोकते हैं, लगी हुई आग को बुझाते हैं। तो ये हमारे ही सिद्धि स्वरूप अवस्था का यादगार है, और हम ही इसके फाउंडेशन है। ये तो बाबा ने कहा है कि थोड़े से ज्ञान से ही उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त होती है, और हमें तो कितना श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना प्राप्त है। फिर बाबा ने सिद्धियां अगर प्राप्त नहीं होती है तो इनके कारण भी बाबा ने स्पष्ट किए हैं। एक ही समय तीनों रूपों से, साथ साथ तीनों रीति से सेवा नहीं करते। वह रूप बाबा ने कहा है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। और विधि है अर्थात रीति है मनसा, वाचा और कर्मणा। तो चलिए बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। 2 अगस्त 1972 की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर हो, इसीलिए हम सभी क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी, सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं व कराते हैं वैल्यू उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने के कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी शुरू तो यहाँ हुआ है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो, वह भी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। ये जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा, उसका फाउंडेशन कौन है?
आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वो अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा। और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो उसके हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं हुई होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे। ये बाबा ने बहुत अच्छे रीति से सीरियस लेने के लिए बाबा का भाव है कि आपकी जो स्थिति है वो इतनी पावरफुल हो जो विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द हो। पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए। जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में माना बाबा का ये जो यज्ञ है वो शुरू होके 72 तक 35 साल हुए थे। उस समय ये बाबा ने कहा था कि जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं तो अब वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। ये बाबा की स्पीड। संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। तो आप सोच सकते हैं कि 1 सेकंड का संकल्प और उसकी प्राप्ति सिद्धि तो कितना पावरफुल हमें स्वयं की आत्मा को बनाना पड़ेगा। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। संकल्प किया, सिद्धि प्राप्त। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। यह चेकिंग चाहिए कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। माना हम तो चल रहे हैं पुरुषार्थ के पद पर लेकिन कहाँ क्या हो रहा है, क्यों नहीं हमें जो चाहिए वो सिद्धि प्राप्त हो रही है, या जो भी हमें विश्व कल्याण के लिए या कहो मानव मात्र के दुख मिटाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं ये विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारा भी योगदान है, लेकिन जितना चाहिए उतना हमें सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विधि में जरूर लीकेज है। तो बाबा कहते हैं कि विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी रीति ये समझाया है कि आपकी विधि कौन सी हो तो तीनों रूप और तीनों रीति।
तीनों रूप बाबा ने कहा है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। ये तीनों रूप। फिर लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी। अब ये तीनों रीति अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल, तब उस वाणी का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मनसा में कुछ कमी है तो हम जितना चाहते उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए वाणी के साथ साथ मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। अगर स्टेज हमारी पावरफुल है तो उनकी मनसा, माना अगर उन सामने वाले की मनसा में मन के अंदर कुछ निगेटिविटी है, व्यर्थ है, तो वो अपने आप समाप्त होगा, चेंज हो जाएगी और वाणी द्वारा नॉलेज भी हम देंगे। और फिर कर्मणा, सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। माना मैं जो भी यहाँ आया हूं वो राइट पथ पर हूं और यही मेरी असली फैमिली। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दो और लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा, बाबा ने कहा ना चाल चलन द्वारा उनको गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय तीनों रीति और तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो तो बाबा ने क्या कहा गड़बड़ हो रही है ये बताया है। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती। जब ब्राह्मणिक एक्टिविटीज से किसको संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। माना अंदर से हम ये भूल जाते हैं, चलो एक्टिविटी द्वारा अगर अट्रैक्ट करते हैं ये भी आत्मा चेंज हो जाए, लेकिन अंदर की हमारी उसके प्रति जो भावना पावरफुल होनी चाहिए वो कम हो जाती। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो जाए तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर हम सभी जानते हैं कि ये जो स्थूल सेवाएं अभी चल रही हैं, चाहे साधनों द्वारा, माध्यमों द्वारा, मीडिया द्वारा, ये तो सब कुछ समाप्त हो जाएगी और अंत में एक ही साधन हमारे पास रहेगा, वो है मनसा सेवा। तो इसकी ये बहुत ऊंची तैयारियां बाबा ने उसी समय करा के लिए है। सब विधियां बाबा ने बताई है, तो ये अगर हमारे पास है तो हम अंत में ऐसी भी जो आत्माएं होगी
जिन्हें भगवान का परिचय अब तक नहीं है, उनको हमें मनसा से ही भगवान का परिचय देना। तो इसलिए हमारी इतनी शक्तिशाली अवस्था हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस बाबा की करे, जिसका परिणाम दिखाई दे। इसलिए ये बहुत गुप्त मेहनत हमें करनी है कि हमारी मनसा उतनी पावरफुल हो जो लंबे दुख दर्द जो महसूस कर रहे हैं, दुखी शांत आत्माएं हैं, उन्हें हम दूर से ही शांति सुख की किरणें दे और उन्हें राहत मिले। तो आगे बाबा कहते हैं कि इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। वह ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो। उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। वह नहीं होता, है ना? बाबा ने सेवा का रिजल्ट बताया है। या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं व लव पर होते हैं। ज्यादा लव पर होते हैं, सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आए तो हिले नहीं, यह कमी अजून है। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, इसकी बाबा ने कहा कमी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति जो चाहिए उसकी कमी है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगी। एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा कि पावरफुल स्टेज की निशानी जो है, एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खाएंगे। क्योंकि इसलिए हमारे अंदर इतना शक्तिशाली स्वरूप धारण करने के लिए एक पवित्रता की शक्ति जो है, ये बहुत मदद करेगी हमें। मनसा वाचा कर्मणा, एक भी आत्मा के प्रति या स्वयं के प्रति अपवित्रता का अंश मात्र न रहे, तब यह अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। हमारे अंदर ये जो पवित्रता है वो आत्मा की सही ताकत है। इसलिए ये अगर हमें करना है, एक सिद्धि पुरुष संगम पर बनना है, तो पवित्रता की ताकत हमें बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ शारीरिक नहीं, लेकिन मानसिक पवित्रता जो है, एक सूक्ष्म पवित्रता है। संकल्पों की जो पवित्रता है वो अगर हमारे पास है, तो जो बाबा चाहते हैं, बाबा की आश है कि शक्तिशाली स्टेज जो है, पावरफुल स्टेज जो है, जो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के लिए हम मददगार बन सकेंगे। तो ऐसी आत्मा की बाबा ने निशानी कही कि एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे।
कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। मम्मा का जो पुरुषार्थ था वो ऐसा ही था। उस समय तो यज्ञ में बहुत ढेर सारी बाधाएं आई, कोर्ट मैटर होता था, तो बड़े साहस के साथ मम्मा ये सब समस्याएं खत्म करती थी। और जो भी विघ्न रूप बनकर लोग आते थे, और जब मम्मा का वो तपस्वी ध्यानस्थ स्वरूप देखते थे, वो सब कुछ जो भी समस्याएं, जो नकारात्मक बातें मम्मा के पास लेकर आते थे वो भूल जाते थे। इतना ही नहीं तो स्वयं ही स्वयं भूल जाते थे और एक अलौकिक दिव्य वातावरण का अनुभव करके संतुष्ट होकर जाते थे। तो यह है शक्तिशाली आत्मा की निशानी। आगे चलते हैं। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। विधि का कारण सिद्धि हुआ ना, विधि में कमी होने कारण सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। और साधन कौन सा? बाप दादा की हर विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाए। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की होती है, थ्योरी व प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है। थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में, दोनों में चेक करना है। देखिए 72 में बाबा ने कहा है, लेकिन आज भी उतना ही वो हमें लागू है। जैसे कि बाबा आज अभी वर्तमान समय में यह शिक्षा हमें दे रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ, लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के लिए कितनी ऊंची ऊंची बातें आज बाबा के। सब्जेक्ट को जो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो, फिर सफलता मिलती है, तो इसको भी परसेंटेज कम कहेंगे। सभी रीति से कम लगना, सभी रीति से कम लगना चाहिए। बाबा ने कहा तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते मास 1.5 मास लग जाता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई। हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी, ओम शांति। कर लेंगे भाई जी। हाँ जी, अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उस पर भाई जी आप होस्टिंग करना। हाँ जी। आप ही होस्टिंग करना भाई जी, इसके बाद मन चिंतन में।
हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। सभी अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं अभी हैंड रेस करके। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य है और समय भी बहुत कम है, तो हमारी स्पीड तेज तेज होनी चाहिए। तो हमें सिद्धि स्वरूप बनना है कि हम जो संकल्प करें, जो कर्म करें, वो हमारा सिद्ध हो। इसलिए हमें अपने विधियों की कमी को चेक करना है कि सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं होती। तो सिद्धि प्राप्त होगी जब तीनों रूपों से नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, ये तीनों रूपों से और तीनों रीति से मनसा वाचा कर्मणा से हम सेविस एक समय ही करें। जब एक समय ही करें तो हमारी सिद्धि होगी। जब एक समय नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो जब हम वाणी से सेविस करें तो हमारी मनसा भी इतनी पावरफुल हो कि लाइट माइट की शक्ति से उनकी मनसा को हम चेंज कर सके और वाणी से उनके नॉलेज दे सके। और कर्मणा से हमारा चलन ऐसा हो कि उनको महसूस करा सके कि वे भी अपनी असली गॉडली फैमिली के हैं। तो हमें तीनों रूपों से और तीनों रीति से सेविस से एक समय ही करें तो सिद्धि प्राप्त होगी। ओम शांति। दीप्ति जी बोल सकते हो आप। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें अपनी पावरफुल स्टेज बनानी है। तो पावरफुल स्टेज वो होती है जो हम एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल में जिसमें माया का प्रभाव हो, उसको हम एक सेकंड में खत्म कर दें। उस माया हमारे पे हावी ना हो, उससे हम हार ना खाएं। हम इतने पावरफुल और शक्तिशाली हो कि हम एक सेकंड में उसको चेंज कर सकें। ओम शांति। जी ओम भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि भक्ति काल में भी जो विधि का इतना वैल्यू है, हर पूजन का एक विधि है और विधि जो अच्छे से विधि जानता है उस लौकिक ब्राह्मण का भी बहुत वैल्यू होता है। तो वो उसका आधार हम आत्माएं हैं। अभी संगम युग पर हम इतनी विधि एक्यूरेट बाबा की याद विधिवत करते हैं और दिनचर्या सेट करते हैं, बुद्धिचर्या मनचर्या सेट करते हैं। तो वही फाउंडेशन बन गया भक्ति काल का। तो विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। नीलम जी।
ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि साधारण नॉलेज के अधिकार उनको प्राप्त हुआ है भक्ति काल में, तो वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास तो श्रेष्ठ नॉलेज का आधार है, तो आप तो नॉलेजफुल और पावरफुल और लवफुल बने ही हुए हो। बस हमें अपने लव और लॉ से मनसा वाचा कर्मणा अपनी चलन को ऐसा रखना है कि अगलों को महसूस हो कि हाँ वाकई ये गॉडली फैमिली के हैं, और हमें अपनी कमी कमजोरी को, किसी कमी कमजोरी को लवणिकता से उसको हम चेंज कर दें, तो हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये अभ्यास करना है। ओम शांति। जी दीदी। जयंत भाई जी बोल सकते हो आप। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा है हमें पावरफुल बनना है। पावरफुल बनने की बहुत सारी युक्तियां बाबा ने आज हमें बताई है। बाबा ने ऐसा भी कहा है हमें पावरफुल बनने के लिए सूक्ष्म रीति से अभ्यास करना चाहिए, और सूक्ष्म रीति से अभ्यास करेंगे तो हम जल्दी पावरफुल बन जाएंगे, ऐसा बाबा का कहना है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देंगे भाई जी तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। भाई जी एक्सप्रेशन कर सकते हो आप इसके ऊपर, दत्ता भाई जी हाँ जी। प्लीज। जयंत भाई जी दोबारा पूछिए आप भाई जी से। ओम शांति। जी जी। बाबा बाबा ने आज कहा है कि हमें शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है। उसके लिए हमें सूक्ष्म रीति से अभ्यास करना चाहिए। तो सूक्ष्म रीति से अभ्यास के लिए एक्सप्लेनेशन करने की कृपा करें। ओम शांति। जी, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य हो कि ऐसे तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, हम बाबा को याद कर ही रहे हैं, समय पर सुबह अमृत वेला उठते हैं, मुरली प्यार से सुनते हैं, साथ साथ धारणाओं पर हम अडिग हैं, खान पान की शुद्धि है, तो क्यों ना हम एक शक्तिशाली आत्मा की तरह एक आध्यात्मिक जीवन जिए। क्योंकि हम जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना स्वयं ही स्वयं को तो बहुत फायदा है, साथ साथ ये ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनना, ये बाबा को भी बहुत हम सहयोग देते हैं। इससे हम जैसे कि भक्ति में कहा जाता है कि भगवान को हजारों भुजाएं हैं, तो हमें भी ये एक अच्छे से शुभ भावना से गर्व होना चाहिए कि उन भुजाओं में से मैं भी एक भगवान की भुजा हूं, और इसीलिए मुझे शक्तिशाली बनना है। अब ये शक्तिशाली बनना माना बहुत सूक्ष्म संकल्पों पर हमारा ध्यान हो, क्योंकि आत्मा में जो वीकनेस आती है, आत्मा में जो कमी की शुरुआत होती है, वो भी तो संकल्पों के कारण होती है। अगर कहीं भी बिल्कुल हमारा ध्यान ही नहीं होता, वहां हम कब व्यर्थता में आते हैं पता ही नहीं चलता। अगर किसी की कमजोरी भी हम देखते हैं तो स्वयं ही स्वयं का नुकसान होता है। इसमें किसी की कमजोरी का वर्णन हम करते हैं तो और कमजोर हम स्वयं होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा हर बोल जैसे कि शुभ हो, कल्याणकारी हो, जिसमें खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण, साथ साथ हमारी पॉजिटिविटी इससे बढ़ती है। और जितनी हमारी सकारात्मकता बढ़ेगी उतनी हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। शक्तिशाली आत्मा का तो यही सिंबल है,
हर बात उसकी सरल होगी, सिंपल होगी और उसमें बाबा की याद समाई हुई होगी। हर संकल्प अगर हमारा शुभ हो, कल्याणकारी हो, औरों के लिए हितैषी हम बने और उसके साथ बाबा की याद, हमारा हर संकल्प प्रभु याद से भरा हुआ हो, तो अपने आप आत्मा इतनी शक्तिशाली बनेगी, इतनी शक्तिशाली बनेगी, इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हर संकल्प अर्थात आपका हर श्वास फिजिकली भी बाबा की याद का है। आपका हर कर्म भगवान की याद में समाया हुआ है। आप जो भी आपकी चाल चलन, उठना बैठना, सोना खाना पीना, सब में बाबा है। आपका जीवन ही बाबा में है, तो नेचुरली आपकी आत्मा क्या है? बहुत शक्तिशाली है। और ये हम हर भाई बहन कर सकते हैं, यही तो बाबा चाहता है ना। तो इससे सिंपल तरीका है कि हमारे अपने स्वयं के संकल्पों पर ध्यान दें, क्योंकि जितना एक एक संकल्प हमारा शक्तिशाली है, उतनी आत्मा में ताकत आएगी, उतने हमारे हर गुण में निखार आएगा, उतनी आत्मा के अंदर जो हम 7 शक्तियों का संचार है वो भरपूरता से आएगा। और ऐसी शक्तिशाली आत्मा निश्चित रूप से क्या बनेगी? सिद्धि स्वरूप बनेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल्फ स्टडी है हमारा ये आध्यात्मिक सब। जितना हम स्वयं के ऊपर ध्यान देंगे उतना हम बहुत आगे चले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत ही डिटेल आपने आंसर दिया। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। इसमें दत्ता भाई जी ने जो कहा बहुत ही अच्छी तरह से भाई जी ने एक्सप्लेन किया। और एक बात मुझे लगी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो हम संकल्प रचते हैं वो भी हम पहले स्मृति के आधार पर रचे, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्वमान है कि जो हम स्मृति जैसी रखते हैं वैसी हमें समर्थी आती है। तो जैसी हम स्मृति रखेंगे तो हमारे जो संकल्प आएंगे वो भी स्मृति के आधार पर हमारे आएंगे। तो स्मृति से संकल्प और संकल्प से समर्थी, तो ये आधार है पूरा। तो हमारे जो पहला जो फर्स्ट है, इसलिए बाबा हमें 5 स्वरूप का अभ्यास निरंतर चक्र घुमाने के लिए कहते हैं कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो ये स्वदर्शन चक्र है वो हमें स्मृति स्वरूप में ठहराता है कि हम कौन है, और हमारी पवित्रता की शक्ति भी बढ़ाता है। जैसे भाई जी ने पहले भी कहा कि पवित्रता की शक्ति बहुत बहुत मदद करती है। तो हमें सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हमारी स्मृति में रहना या स्वमान में रहना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ये रंजीत दीदी जी आप बोल सकते हो, आपने अनम्यूट किया। रंजीत दीदी जी आपने अनम्यूट किया था। जी रणजीत दीदी जी आपने अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो भाई साहब से पूछ सकते हो। मोहनलाल भाई जी आप भी बोल सकते हो। मैं ओम शांति। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था इनको सूक्ष्म पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल में, कि जैसे धारणाओं की बात आती है ना कि कोई चीज छोड़नी है, किसी चीज को मन कर रहा है यहाँ बैठे बैठे, और वहाँ उसको जो छोड़ना है तो पहले यहीं से ही सूक्ष्म जो संकल्प आ रहा है
उसके ऊपर कंट्रोल करें पहले। क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, तो अभी सिर्फ आपके अंदर संकल्प ही आया, उसको वहीं पर कंट्रोल करो, वो सूक्ष्म में आ जाती है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने जो कहा उसके ऊपर से एक दादी जानकी जी का पुरुषार्थ याद आया कि दादी जी क्या करती थी कि कोई भी संकल्प या व्यर्थ हो या जो नहीं आना चाहिए वैसा हो, वो संकल्प एक तरह से आया तो वो दिमाग के दूसरे एंड तक पहुंचा भी नहीं होता है और दादी जी उसको वहां ही समाप्त कर देती थी। तो ये है दादी जी का सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म पुरुषार्थ कि एक संकल्प उठा भी तो वो पूरा ट्रैवल भी नहीं करे दिमाग तक, पूरा वहां ही उनको स्टॉप कर देना है कि जो व्यर्थ है या वेस्ट है। ओम शांति। जी अभी हमारा टाइम भी हो गया, हम पोल लॉन्च करेंगे, फिर भाई जी हमें 2 मिनट योग कराएंगे, फिर एंड करेंगे। ओम शांति। सभी अपने पोल लॉक कर सकते हैं। भाई जी आप हमें 2 मिनट योग करा, होमवर्क दे सकते हो और 2 मिनट योग करा सकते हो। जी ओम शांति। होमवर्क या तो सेल्फ स्टडी के लिए यही कहेंगे कि हम अपने सूक्ष्म संकल्पों पर ध्यान दें। कोई भी अगर नुकसानकारक संकल्प आता है तो वहां ही उसे रोके। कोई भी व्यर्थ आता है तो बस स्वयं ही स्वयं को समझाइए कि ये तो मेरे बाबा को पसंद नहीं है, इसीलिए मैं भी उसको स्वीकार नहीं करता हूं। तो इस पर अगर ध्यान दोगे तो बहुत फायदेमंद होगा। स्वयं की चेकिंग होगी और आगे एक कदम हम पुरुषार्थ में आसानी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए बाबा से कुछ पावर्स लेते हैं। अटेंशन से बैठिए। ओम शांति। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। हर संकल्प सिद्ध हो रहा है। मेरा हर संकल्प सोच विश्व कल्याणार्थ है और स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता मेरे साथ है। इसलिए मेरा हर बोल परमात्मा शक्तियों से भरा हुआ है।
मेरा हर कर्म परमात्मा याद से सुकर्म बन रहा है, श्रेष्ठ कर्म बन रहा है, जो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार सिद्ध होगा। मैं आत्मा हर कार्य विधिपूर्वक करने वाली और उस कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प सकारात्मक परिणाम स्वरूप है। मेरा हर संकल्प प्रभु की याद और प्रभु के साथ होने के कारण विश्व परिवर्तन के लिए स्वयं बाबा को मददगार है। विश्व परिवर्तन के लिए मेरा भी एक छोटा सा योगदान बाबा के लिए जरूर हो। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया भाई, बहुत सुंदर योग करवाया, साथ में बहुत अच्छे से मुरली रीड की और अच्छे से गहराई से समझाया। और शुक्रिया सभी सिद्धि स्वरूप आत्माओं को इस काल में मिलने के लिए, सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट।